हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 29 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023। आपसे पूछा जा रहा है कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विश्व दिवस 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एट right at work. Second, a safe and healthy working environment. Third, safety and health at work can save lives. या फिर safety and health for the future of work. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क की थीम है अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 28th अप्रैल टू प्रमोट सेफ हेल्दी एंड डिसेंट वर्क इन्वायरमेंट अक्रॉस द ग्लोब एंड द डे कोइंसाइड्स विद द एनिवर्सरी ऑफ द 1971 adoption of the occupational safety and health convention by the international labor organization। इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2003 में आफ्टर द ILO डिक्लेयर्ड इट एन एनुअल इंटरनेशनल कैंपेन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अप्रैल 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड द सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल। आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल लॉन्च किया है। So urban local bodies across the country can participate in this competition through an online process और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स मेड बाय द सिटीज़ एंड वार्ड्स across the country to create a beautiful, innovative and inclusive public spaces। इस इनिशिएटिव के 5 पिलर हैं जिनमें है एक्सेसिबिलिटी, एमेनिटीज़, एक्टिविटीज़, एस्थेटिक्स और इकोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू लॉन्च नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। आपसे पूछा जा रहा है भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शंस हैं USA, UK, जर्मनी या फ्रांस। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया ने ये साझेदारी की है यूनाइटेड किंगडम के साथ। और इस साझेदारी का जो एम है वो है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स ऑफ बोथ कंट्रीज टू वर्क टुगेदर इन एरियाज लाइक decarbonization of manufacturing process, transport system and green hydrogen as a renewable source। Both the countries will also join hands for launching the first ever UK-India scientific deep sea voyage and space park। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू सांची स्तूपा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे सांची स्तूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय द मौर्यन एम्परर अशोका इन द 3rd century BC। सेकेंड, द तोरणा गेटवे वर कार्व्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन द मैनर ऑफ वुड एंड कवर्ड विद द नैरेटिव sculptures। Third, the stupa consist of elements of Mahayana Buddhism such as representation of Buddha in a human form। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है।
जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज़ वन ऑफ द oldest stone structures in India and an important monument of manner of Indian architecture। और इसको कमीशन किया गया, मतलब बनवाया गया बाई मॉडर्न एम्परर अशोका द ग्रेट, and its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of Buddha। On these stone carvings, the Buddha was never depicted as a human figure due to the anachronism in Buddhism. Instead, the architects choose to represent him by certain attributes। इनको साइन के माध्यम से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, such as the horse on which he left his father's home, his footprints, the canopy under the Bodhi tree at the point of his enlightenment। अभी हाल ही में सांची बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि सांची जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। आपसे पूछा जा रहा है मलेरिया उन्मूलन पर लीड्स कॉन्क्लेव का आयोजन कौन सा देश कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या सिंगापुर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन की जो लीडर्स समिट है उसका आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है। सो द एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन पार्टनरशिप विद द एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। और इसका गोल है टू रीअफर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू अचीव मलेरिया एलिमिनेशन बाय 2030। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A joint military exercise between India and UK named Ajay Warrior 2023 is being organized in which of the following locations from 27th April to 11th May 2023। आपसे पूछा जा रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 27 अप्रैल से 21 मई 2023 के बीच आयोजित किया जाना है वो किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बेलगाम कर्नाटका, सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम या लीड्स यूनाइटेड किंगडम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन सेलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में होगा। ये इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 7th एडिशन है बिटवीन इंडिया एंड यूके। The biennial training event was started on 27th April and it will continue till 11th May. The Indian Army contingent participated with indigenous weapons and equipment and the last edition of this exercise was held at Chaubatia, Uttarakhand in October 2021। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been honored with the Billboard's फर्स्ट लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। आपसे पूछा जा रहा है बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं लिवैंका फोंजी, शकीरा, केटी पेरी या टेलर स्विफ्ट। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बिलबोर्ड्स की फर्स्ट बिलबोर्ड्स की फर्स्ट लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शकीरा को। इनके बारे में बात करें तो शकीरा जो कि एक रिनाउंड कोलंबियन सिंगर है विल बी रिकॉग्नाइज्ड विद द प्रेस्टिजियस लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट एन इनॉग्रल लैटिन वुमेन इन म्यूजिक गाला होस्टेड बाय बिलबोर्ड एंड विद her exceptional music contributions spanning over 3 decades, Shakira has been titled as the Queen of Latin Music। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।